नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का 100 वर्ष की उम्र में निधन। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर दी जानकारी, लिखा, एक शानदार शताब्दी अब भगवान के चरणों में लीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पश्चिम बंगाल को दी 7800 करोड़ रुपए की सौगात। और पंजाब में एनआरआई पंजाबियों की शिकायतों और समस्याओं के समाधान के लिए करवाया मिलनी समारोह। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का आज तड़के अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में निधन हो गया। वह 100 वर्ष की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने अपने भावुक संदेश में लिखा, एक शानदार शताब्दी अब भगवान के चरणों में लीन हो गई। उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि वे आज अपनी मां में एक साध्वी, कर्मयोगी और नैतिकता को समर्पित व्यक्तित्व के रूप में देख रहे हैं। सुबह गांधीनगर के मुक्तिधाम में हीराबेन का प्रधानमंत्री मोदी और परिवार के अन्य सदस्यों ने सनातन धर्म के अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और अन्य गणमान्य लोग शामिल हुए। अपनी मां की 100वीं वर्षगांठ पर उनके साथ भेंट का स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने उन्हें पूरी बुद्धिमत्ता के साथ काम करने और एक शुद्ध जीवन जीने की प्रेरणा दी थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री की मां हीराबेन के निधन पर संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा, मां ही किसी व्यक्ति को मूल्यों के साथ जीवन जीने की प्रेरणा देती है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मां का निधन बड़ी क्षति है, लेकिन उनकी अच्छाई, पालन पोषण, विवेक और वात्सल्य चिरस्थायी है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और के अन्नामलाई समेत भाजपा के अन्य नेताओं ने भी संवेदना व्यक्त की। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उनकी संवेदनाएं और प्रार्थना शोक संतप्त परिवार के साथ हैं। इसके अलावा देश के विभिन्न दलों के नेताओं सहित पूरा देश प्रधानमंत्री की माताजी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री की माता हीराबेन ने अपना 100 वर्षों का कर्मयोगी व तपस्वी जीवन जिया है। उनके निधन पर मुझे गहरा दुख है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि मां का जिंदगी से जाना जीवन की सबसे बड़ी न पूरी होने वाली कमी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल को 7800 करोड़ रुपए की सौगात दी। वे गांधीनगर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोलकाता में हो रही राष्ट्रीय गंगा परिषद की दूसरी बैठक में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेन हावड़ा से जलपाईगुड़ी तक चलेगी। साथ ही 2550 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की अनेक सिवर अवसंरचना परियोजनाओं का शिलान्यास किया। मां हीराबेन के निधन की वजह से उनकी पश्चिम बंगाल की प्रस्तावित यात्रा टल गई। उन्होंने कहा कि निजी कारणों से आपके बीच नहीं आ पाया, इसके लिए मैं आप सबसे माफी चाहता हूं। बंगाल की धरती के कण-कण में आजादी के आंदोलन का इतिहास समाहित है। बंगाल के कण-कण में आजादी के आंदोलन का इतिहास समाहित है। जिस धरती से वंदे मातरम का जयघोष हुआ, वहां अभी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। इसी अमृत महोत्सव में देश ने 475 वंदे भारत ट्रेन शुरू करने का संकल्प लिया था। आज इसी में से एक हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत ट्रेन यहां कोलकाता से शुरू हुई है। उन्होंने कहा कि जिस धरती से वंदे मातरम का उद्घोष हुआ, वहां वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। इसके बाद उन्होंने आज के दिन के इतिहास की जानकारी भी दी। कार्यक्रम में शामिल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री की माताजी के निधन पर दुख जताया और कहा कि ये दिन आपके लिए तकलीफ भरा है। ईश्वर आपको शक्ति दें कि आप अपना काम जारी रख सकें।
प्रवासी पंजाबियों की शिकायतों और समस्याओं के समाधान के लिए पंजाब सरकार की ओर से आज मिलनी समारोह करवाया गया। पंजाब के प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने बताया कि आज के समारोह में अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट और तरन तारण आदि से संबंधित प्रवासी पंजाबियों के मामलों की सुनवाई की गई। उन्होंने बताया कि एनआरआई पंजाबियों की समस्याओं को सुनने और उनके समाधान के लिए पंजाब सरकार हर साल दिसंबर और अप्रैल में 2 बार एनआरआई मिलनी समारोह करवाएगी। धालीवाल ने आगे बताया कि प्रवासी पंजाबियों को सरकारी कार्यालयों, सचिवालयों में मंत्रियों के दफ्तरों में परेशान न होना पड़े, इसलिए सरकार ने फैसला किया है कि सरकार खुद उनके जिलों में जाकर उनके मसले हल करेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगर केंद्र शासित व्यवस्था की क्षमता का पूरी तरह उपयोग किया जाता है तो भारत विश्व में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य हासिल कर सकेगा। उन्होंने कहा कि देश को केंद्र शासित प्रदेशों का रोल मॉडल बनना होगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने कल नई दिल्ली में केंद्र शासित प्रदेशों के सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए कहा कि सभी केंद्र शासित प्रदेशों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि राष्ट्रीय उद्देश्यों और विजन को प्राप्त किया जा सके और देश को विकास की यात्रा पर आगे ले जाया जा सके। शाह ने केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे 2047 के लिए दृष्टिकोण तैयार करें। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र शासित प्रदेशों को पर्यटन, विकास और कल्याणकारी केंद्र बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल और एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान से प्रेरणा लेनी चाहिए। केंद्र शासित प्रदेशों को इस प्रक्रिया में राजस्व की हानि को कम करने के लिए बाहरी संसाधनों पर निर्भरता कम करनी होगी और विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। उन्होंने कहा कि देश में और अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने और परिवहन की लागत को कम करने के लिए पर्यटन सर्किट को विकसित किया जाना चाहिए। गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेशों को आत्मनिर्भरता का मॉडल बनना चाहिए। प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश को अपनी विरासत पर गर्व करना चाहिए। शाह ने कहा कि विकास निर्धन वर्गों तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकास को समाज के अत्यधिक वंचित लोगों और दूर दराज के क्षेत्रों पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव से मापा जा सकता है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज कर्नाटक के मांड्या में 260 करोड़ रुपए की लागत वाली मेगा डायरी का उद्घाटन किया। गेजेलागेर स्थित मांड्या मिल्क यूनियन मनमूल डेयरी की क्षमता 14 लाख लीटर दूध प्रसंस्कृत करने की है। इस डेयरी में 30 टन दूध पाउडर उत्पादन करने का संयंत्र भी स्थापित किया गया है। डेयरी की पैकिंग यूनिट 6 लाख लीटर दूध प्रतिदिन पैक कर सकती है। ये कर्नाटक की दूसरी सबसे बड़ी दुग्ध प्रसंस्करण इकाई है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे। गृह मंत्री बाद में मांड्या में जनसंकल्प समावेश कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। वे शाम के समय बेंगलुरु में सहकारिता सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान शाह 33 लाख किसानों और महिला शक्ति समूहों को 24,000 करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त ऋण वितरित करेंगे। वे सहकारिता क्षेत्र में किसानों के लिए यशस्विनी स्वास्थ्य बीमा योजना की भी शुरुआत करेंगे। इस योजना के तहत 20 लाख किसानों को पंजीकृत किया गया है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कल अंबाला छावनी के रुक्मणी देवी हॉल में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत जादूगर शंकर सम्राट के 4 दिवसीय निःशुल्क मैजिक शो का शुभारंभ किया। इस दौरान अनिल विज ने कहा कि जादू हमारी पुरानी कला है जिसे हम भूलते जा रहे हैं। इस पौराणिक कला को जीवित रखने के लिए प्रदेश में जादूगर अकादमी बनाना चाहते हैं, जिसके लिए वे मुख्यमंत्री मनोहर लाल से बातचीत करेंगे। विज ने कहा कि एक जादू हम रोज देखते हैं, वो है हमारे सुपरसोनिक विमान। वे ध्वनि की रफ्तार से उड़ते हैं, दिखते कहीं और हैं, आवाज कहीं और से आती है। ऐसे ही जादूगर तेजी से काम करते हुए अपनी ट्रिक इस्तेमाल करते हैं जिसे हम जादू समझते हैं। जादूगर शंकर सम्राट का निःशुल्क मैजिक शो 1 जनवरी तक रोजाना 2 शो के साथ चलेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने फार्मा कंपनियों के साथ आवश्यक दवाओं की स्थिति की समीक्षा की ताकि किसी भी स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। यह समीक्षा बैठक कुछ देशों में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए आयोजित की गई थी। उन्होंने कहा कि भारत का फार्मास्यूटिकल उद्योग मजबूत, लचीला और जवाबदेह है। केंद्रीय मंत्री ने फार्मा कंपनियों को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला परिदृश्य पर कड़ी नजर रखने और कोविड प्रबंधन के लिए आवश्यक दवाओं का उत्पादन और उपलब्धता भी सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने फार्मा कंपनियों से कोविड प्रबंधन के लिए आवश्यक दवाओं के उत्पादन और उपलब्धता पर नजर रखने को कहा। बैठक में फार्मा कंपनियों ने विश्वास दिलाया कि वे कोविड दवाओं की आपूर्ति श्रृंखला बनाए रखेंगे।
खांसी की दवा डॉक 1 मैक्स में मिलावट की खबरों के बाद नोएडा स्थित मैरियन बायोटेक इकाई की सभी उत्पादन गतिविधियों को रोक दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि उज्बेकिस्तान में सिरप पीने से बच्चों की मौत की खबर के बाद केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की टीम द्वारा निरीक्षण के बाद ये कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि इस मामले में आगे की जांच जारी है। और अब खबरें फटाफट। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू, 21 मार्च तक 10वीं और 5 अप्रैल तक होंगी 12वीं की परीक्षाएं। निर्वाचन आयोग का अंतर्राज्यीय प्रवासियों के लिए देश में कहीं से भी वोट डालने का प्रस्ताव। परीक्षा पर चर्चा 2023 के लिए प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि आज। 9वीं से 12वीं तक के स्कूली छात्र, शिक्षक और अभिभावक वेबसाइट पर जमा करवा सकते हैं प्रविष्टियां। फुटबॉल विश्व कप 3 बार जीतने का रिकॉर्ड बनाने वाले ब्राजील के दिग्गज खिलाड़ी पेले का 82 वर्ष की उम्र में निधन। 21 साल के करियर में 1363 मैचों में 1281 का बनाया है वर्ल्ड रिकॉर्ड। भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत आज सुबह रुड़की के पास कार हादसे में हुए घायल। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों व पुलिस कर्मियों ने ऋषभ पंत को कार से बाहर निकालकर अस्पताल में कराया भर्ती। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।